जय हिंद प्यारे साथियों को। आज हम लोग आगे की क्लास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज जो आपकी नदियों की जो है चौथी क्लास होने वाली है। जैसे कि हम लोग भारत की सभी उत्तर भारत की नदियों को पढ़ लिया था, दक्षिण दक्षिण भारत की नदियों को भी पढ़ना है। ठीक है, तो उत्तर भारत की जो नदियां हो चुकी थी, कुछ नदियां हैं जो बाकी हैं, तो उनको आज हम लोग पूरा करते हैं और कल से हम लोग दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करते हैं। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनकी ओर हम लोग बढ़ते हैं और उनको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो जो उत्तर भारत की कुछ नदियां, जैसे उसमें एक सबसे प्रमुख नदी बची हुई है अभी आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी के विषय में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, इसकी जो सबसे मेन बात है उसको याद रखना है, यह हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, हिमालय की कौन सी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब है यह हिमालय बनने से पहले से बह रही है। ठीक है, तो याद रखना हिमालय की पूर्ववर्ती नदी जब भी आपसे पूछेगा तो ब्रह्मपुत्रा नदी होगी। ठीक है, यानी ये हिमालय के पहले से बह रही है। इसकी लंबाई अगर पूछी जाए, ब्रह्मपुत्रा नदी की जो लंबाई है प्यारे साथियों 2900 किलोमीटर है। कितनी? 2900 किलोमीटर है। और यह भारत में 916 किलोमीटर बहती है। दोनों पॉइंट अलग है, इनको याद रखना है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। अगर पूछी जाए भारत में कितना बह रही है, तो यह भारत में 916 किलोमीटर बह रही है। प्यारे साथियों, ये सारी चीजों को याद रखना है। आगे हम लोग इसको डिटेल में समझने वाले हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, ये आपको भारत के मैप के जरिए आपको समझाया गया है, आपको भारत का मैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इधर से आपकी ये नदी निकल रही है। ठीक है, पूरी व्हाइट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये यहां से आपकी कौन सी नदी निकल रही है? ये आपकी नदी निकल रही है, कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा नदी। और इधर से घूमते हुए इधर बहती हुई चली आ रही है और आगे आकर ये सुंदरवन डेल्टा बना रही है। तो ये जो नदी यहां से निकल रही है, तो इसके जितने भी पॉइंट है आज हम लोग सारे पॉइंटों को जानेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों की जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहां से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये निकलती है चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से। कहां से? चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है प्यारे साथियों। ठीक है, ये चेमायुंग डुंग जो ग्लेशियर है ये चीन के कब्जे पर है, यहाँ पर चीन का अधिकार है। ठीक है, इस वाले एरिया से निकलती है। आगे जब ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद जब ये यहाँ पर ग्लेशियर में बह रही है तो इसे बोला जाता है प्यारे साथियों सांगपो नदी के नाम से। ठीक है, जब ये यहाँ से निकलती है तो इसको क्या बोला जाता है? सांगपो नदी बोला जाता है। एक पॉइंट और याद रखना है, सांगपो नदी का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? तो सांगपो नदी का जो अर्थ होता है हवा को शुद्ध करने वाली नदी। क्या होता है? सांगपो नदी का अर्थ होता है हवा को शुद्ध करने वाली नदी। आगे यही नदी, थोड़ा सा इसका कलर हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, येलो ले लेते हैं। ठीक, आगे देखिए, अब ये नदी यहां तक बहती हुई आई तो कौन सी नदी? सांगपो नदी। अब यह नदी जब चीन में बहना शुरू करती है, कहां पर? चीन में बहना शुरू करती है, तो इस नदी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? इसे यारलुंग जांगो नदी के नाम से जानते हैं। यहां पर जब बह रही है चीन में तो इसे क्या बोलते हैं? यारलुंग जांगो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सी नदी? यारलुंग जांगो नदी के नाम से जाना जाता है। आगे 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 आकर यह नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, तो इसको याद रखना, भारत में कहां पर प्रवेश करती है? तो भारत में यंग्याप दर्रे के पास प्रवेश करती है। कहां पर? यंग्याप दर्रे से। और यंग्याप दर्रा कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये यहाँ पर यंग्याप दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। और जिस स्थान पर प्रवेश करती है उसको क्या बोलते हैं? दिवांग। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आते हैं तो इसे दिवांग नदी के नाम से भी जानते हैं। क्या? दिवांग नदी के नाम से भी जानते हैं। आगे आकर यह नदी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है। ठीक है, जब इस एरिया में बहती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। फिर से एक बार समझिएगा, जब ये यहाँ पे चेमयुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है तो सांगपो बोलते हैं, चीन में इसे आगे यारलुंग जांगबे बोलते हैं। जब ये भारत में आ रही तो भारत में इसे ब्रह्मपुत्रा नदी बोलते हैं। और भारत से जब ये आगे चलकर यहाँ पर, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर जब ये कहाँ जाती है? बांग्लादेश की ओर जाती है। तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी को प्यारे साथियों बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जमुना नदी के नाम से जानते हैं। और ठीक है, यहाँ पर जमुना नदी के नाम से जानते हैं। और इधर से जमुना नदी आती है और इधर से आती है पद्मा नदी। ठीक है, जब जमुना जमुना और पद्मा नदी एक दूसरे से मिल जाती है, आगे जब यही नदी बहती है तो इसे बोला जाता है मेघना नदी। ठीक है, और यही मेघना नदी है जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, ये आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी की बनावट है, यहां से निकल रही है और इस रास्ते बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, यंग्याप दर्रे से दिमांग नामक स्थान पे, और बहती हुई कहां चली आती है? इधर आती है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जानी जाती है। जब बांग्लादेश में जाती है तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी को कौन सी नदी बोलते हैं प्यारे साथियों? जमुना नदी के नाम से जानते हैं। जब जमुना नदी और पद्मा नदी यानी गंगा
ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको पिछली क्लासों में हमने बता दिया है। जब दोनों नदियां एक दूसरे से मिल जाती हैं तो आगे बहती है, और जब आगे बहती है तो इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यही मेघना नदी है जो आगे चलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हम लोग आगे की ओर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक बार फिर आप देख सकते हो, अगर मैप में ना समझ में आया हो तो फिर एक बार देख सकते हो कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहां पर किस नाम से जानते हैं। तो प्यारे साथियों, जब ये तिब्बत में बहते हैं तो इसे सांगपो नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और जब यह चीन में बहती है तो चीन में इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, चीन में इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताएंगे। अभी आपको हमने बताया है यारलुंग जांगवो। कौन सी? यारलुंग जांगवो नदी के नाम से जाना जाता है। आगे जब यह अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में जब भारत में प्रवेश करती है तो इसे दिबांग के नाम से भी जाना जाता है। असम में जब आती है, कहां पर? असम के एरिया में आती है तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और जब यह बांग्लादेश की ओर प्रस्थान करती है तो इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं। और जब जमुना और पद्मा दोनों नदियां एक में मिलकर बहती हैं, एक हो जाती हैं, तो फिर इसे मेघना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी जो है नामचा बरवा से यू टर्न लेकर यंग्याप दर्रे से, नामचा बरवा से यू टर्न लेकर यंग्याप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है या बहती है। तो इसको याद रखना है, किस दर्रे से? यंग्याप दर्रे से होकर भारत में आती है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश के दिहांग गार्ज का निर्माण भी करती है। पूछा जाएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है किस गार्ज का निर्माण करती है? तो दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। आगे असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ढोला सदिया पुल, ठीक है, ये बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कौन सा पुल? ढोला सदिया पुल। कौन सा पुल है? ढोला सदिया पुल, जिसे भूपेन हजारिका का पुल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चाहे तो पूछे ढोला सदिया का पुल किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। या पूछे भूपेन हजारिका का पुल किस नदी पर बना हुआ? ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है। इस पॉइंट को आप सभी को याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा असम में सबसे बड़े नदी द्वीप यानी मांजुली द्वीप का नदी जो है उसका भी निर्माण हो रहा है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप का निर्माण भी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही किया जाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा जो नदी पुल है भूपेन हजारिका, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। या फिर आपसे पूछे कि जो मांजुली द्वीप है, जो नदी द्वीप है, उस नदी द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप, यह भी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर आगे हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने वाली नदियों की कौन सी किस साइड से, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी दिखाई गई है। ठीक है, इस प्रकार से बह रही है। अब हम बात करेंगे कि कितनी नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र के दाएं साइड से मिलती हैं और कौन सी नदियां हैं जो बाएं साइड से मिलती हैं। तो अगर हम बात करें दाएं साइड से मिलने वाली नदियों में, तो सबसे पहली जो नदी आपकी आती है संकोश। कौन सी नदी है? संकोश नदी है। फिर इधर आपकी आ जाती है कौन सी? ठीक है, हाँ, संकोच से पहले आपकी आती है शुभ नसरी। कौन सी? शुभ नासरी नदी आती है। और शुभ नासरी नदी के बाद दूसरी नदी आपकी दाएं साइड से मिलती है, संकोच नदी है, मानस नदी है, केमांग नदी है और त्रिस्ता नदी है। ये 5 नदियां हैं जो दाएं तट से मिलती हैं ब्रह्मपुत्र नदी से। अगर बात करें बाएं साइड से मिलने वाली नदियां, तो बाएं साइड से सबसे पहले जो नदी मिलती है, ठीक है, लोहित नदी है। लोहित नदी के बाद धनसिरी नदी है। धनसिरी के बाद कोपली धारा है और बराक नदी है। ये 4 नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी से बाएं साइड से मिलती हैं और 5 नदियां हैं जो दाएं साइड से मिलती हैं। अगर आप चाहे तो इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की ओर। कहां पे? प्रायद्वीपीय नदियों की ओर। कौन सी नदियां हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है, और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत आप लोगों को पता है कौन सा वाला? कौन सा वाला होता है प्रायद्वीपीय भारत? ठीक है, ये आपका भारत है। ये आपका जो भारत वाला ये वाला भाग है, जो ये वाला भाग है, इसी को बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, यानी 3 ओर से जल से घिरा हुआ स्थान। तो जो प्रायद्वीपीय भारत वाली नदियां हैं, इसमें कुछ नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं और कुछ नदियां जो पूर्व की ओर बहती हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां होती हैं। और जो पूर्व की ओर बहती हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो अगर देखें कि पश्चिम की ओर कौन सी नदियां, जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियर, शरावती, मांडवी और जुआरी नदियां, ये नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं।
अगर पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जैसे दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, ब्राह्मणी नदी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, बैगई है, कावेरी है, ताम्रपाड़ी नदी है। ये नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे, पहले पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पूर्व की ओर कौन सी नदियां जा रही हैं और कहां से निकल रही हैं। ठीक है, सारे पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सी नदी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है। आपको हमने पढ़ाया था फरक्का बैराज जो गंगा नदी पर है। कहां पर? गंगा नदी पर एक बैराज है, और गंगा नदी की दो शाखाएं बनती है। एक है जो कि पद्मा के नाम से जानी जाती है, जो बांग्लादेश की ओर जाती है, और दूसरी गंगा की जो धारा है जिसे हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं, और कोलकाता इसी हुगली नदी के किनारे बसा है। तो एक तो नदी आपकी सबसे पहली हो गई प्रायद्वीपीय नदी हुगली। हुगली नदी के बाद आपका इधर पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। क्या पड़ता है? ये आपका छोटा नागपुर का पठार दिखाई दे रहा है, और छोटा नागपुर के पठार से एक आपकी नदी निकलती है, इधर आती है, और जिस नदी को हम लोग जानते हैं दामोदर नदी के नाम से। किस नदी नाम से? दामोदर नदी के नाम से दामोदर नदी है। दामोदर के बाद ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं सारी। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि दामोदर नदी कहां से निकलती है प्यारे साथियों, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से चार नदियां निकलती हैं, चारों नदियों के विषय में आप पढ़ लीजिए। छोटा नागपुर से निकलने वाली पहली प्रायद्वीपीय नदी दामोदर। दूसरी नदी इधर देखिए आपको दिखाई दे रही है, स्वर्णरेखा नदी है। कौन सी? स्वर्णरेखा नदी है। तीसरी नदी है छोटा नागपुर से पठार से जो निकल रही है, ब्राह्मणी नदी है। कौन सी? ब्राह्मणी नदी है। चौथी नदी जो है वो है वैतरणी नदी। ये चार नदियां हैं जो छोटा नागपुर के पठार से निकल रही हैं, इनको आपको याद रखना है। पहली प्रायद्वीपीय नदी हुगली, उसके बाद ये चार नदियां हैं दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी और वैतरणी। और ये चार की चारों नदियां कहां से निकल रही हैं प्यारे साथियों? छोटा नागपुर के पठार से निकल रही है। आगे हम बात करेंगे महानदी की। ठीक है, अगली नदी आपकी दिखाई दे रही है, ये आपकी महानदी है। और महानदी अगर आपसे पूछे कि कहां से निकलती है, तो महानदी जो है दंडकारण्य पठार से निकलती है। कहां से? दंडकारण्य पठार से निकलती है। आगे अगर हम बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी जो है, फिर अगली नदी होती है आपकी गोदावरी। और गोदावरी कहां से निकलती है प्यारे साथियों? त्र्यंबक के पठार से। कहां से निकलती है? त्र्यंबक के पठार से निकलती है। आगे आपकी इसके बाद आती है, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों में आती है आपकी कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी जो है कहां से निकलती है? महाबालेश्वर की पहाड़ी से। ठीक है, कहां से? महाबालेश्वर की पहाड़ी से। अगली नदी आपकी आती है पिन्नार, और पिन्नार नदी कहां से निकलती है? नवदुर्ग की पहाड़ी से। फिर आगे आती है आपकी कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कहां से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो कि कौन सी नदी है, कहां से निकल रही है। ये सारे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी हर नदी के ऊपर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, या वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बहुत फेमस नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इस पर अभी बात करेंगे। या फिर आपने पढ़ा होगा दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी नदी, तो सभी ज्यादातर साथियों ने पढ़ा होगा कावेरी नदी। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे दक्षिणी नदी, तो प्यारे साथियों एक नदी है जिसका नाम है ताम्रपाड़ी नदी। सबसे दक्षिणी नदी दक्षिण भारत की कौन सी है? ताम्रपाड़ी नदी। हालांकि ताम्रपाड़ी नहीं होता है ऑप्शन में, तब कावेरी नदी सही हो जाता है। लेकिन अगर कावेरी और ताम्रपाड़ी दोनों ऑप्शन में दिया हो, तो फिर सबसे दक्षिणी नदी में ताम्रपाड़ी नदी ही सही होगा। इसको याद रखना है। और जो आपकी ताम्रपाड़ी नदी है, ये कहां से निकलती है? अगस्त मलाई नामक स्थान से निकलती है। कहां से? अगस्त नामक मलाई से निकलती है, इसको याद रखना है। और यह भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है, जिसको स्टार बना के लिख लेना, क्योंकि ज्यादातर साथी जो है वो कावेरी नदी को मार के आते हैं। कावेरी नदी तब सही होगा जब ताम्रपाड़ी ऑप्शन में नहीं होगा, नहीं तो फिर ताम्रपाड़ी आपकी जो है यही सही हो जाएगी। ठीक है प्यारे साथियों, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कौन कौन सी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं दक्षिण भारत की, और कहां से निकलती है, इनके स्थान दिए हुए हैं, सारे स्थान हैं, इनको एक बार आप पढ़ लेना। उसके बाद कल हम लोग जो है इन नदियों के विषय में, चाहे दामोदर हो, स्वर्णरेखा हो, ब्राह्मणी हो, वैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारे नदियों के विषय में विशेष चर्चा करेंगे। हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे, कहां से निकलती हैं एक बार फिर पढ़ेंगे, कितनी लंबाई है, सहायक नदियां कौन सी हैं, और ये आगे जाकर कहां गिरती हैं, इन नदियों पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।